मेरे पैसे प्रतिपिता पे सूरज चंद्रा मर है और मैं हूँ जट्टी नारायण मुझसे मरता। अरे जब तक जिंदगी जीती रहूंगी शान से, अरे जब तक जिंदगी जीती रहूंगी शान से, अगर कोई चलेगा बगावत तो मार दूंगा। आज साथियों जो तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं उस एहसान को सारे जीवन चुका नहीं पाऊंगी। और बिरजू काका और यार साथियों और सुनो हमार अरे बिरजू काका और साथियों और सुनो हमार बिरजू काका और साथियों और सुनो हमार अरे गाँव सितारी अरे पूरे सब हो जाओ हो जाओ तैयारी वहां पर मारा हो जाओ तैयारी वहां पर मारा ऐसा कोई आवाज करे तो चल जितना गल्ला हो बस सब घोड़े जितना गल्ला हो सब घोड़े पर लगवालो और इस जमींदार मंत्री के घर में चल कर बातें कर चलाओ। अरे गंगा तेरी मौत बनकर आई है आराम ज्यादा तुझे तरपा के न मरा तो मेरा भी नाम गंगा। आप प्लान सोचो उन दुश्मनों के बारे में जो दुश्मन तुम्हारे साथ हमारे साथ में अन्याय किया है, उन लोगों तक पैगाम पहुंचा दो ताकि उन लोगों को सालों को मालूम हो जाए कि गंगा और तुम्हारी मौत बढ़कर क्या नहीं आराम ज्यादा और लगी जो और आगे उल्फत की उसे और अब तो मिटा और लगी जो और आगे नफरत के उसे अब तो मिटा मुझको और दुनिया में और बाधा नहीं और कोई भाई दुनिया में पैदा नहीं और कोई माई दुनिया में पैदा नहीं कोई माई काला और तुम सबके अरे होते हुए करे जो बात करे जो बात बाल और वो मेहरबान करे जो बात बाल और वो मेहरबान हो देगा। आज अब डाकुओं के दस्ते जंगल आज मैं अपने दुश्मनों को चैलेंज देकर मारूंगी। नहीं गंगा बहन, क्या दुश्मन को ललकार कर मारने में मजा कुछ और आता। तो बुलाओ मैं दुश्मनों के लिए खत लिखवाना चाहती हूँ। पहाड़िया कहाँ रह गया पहाड़िया? पहाड़िया कहिए सरदार जी। पहाड़िया मेरे सर में खून सवार है, लेकिन कुत्तों के खिलाफ एक पत्र
तुम का देख बिटिया वैसे डर लागत है। तुम बदमाश हो गए। लेख बिटिया बता मारा उड़ा ले दे। लेख मंत्री कालीचरण मंत्री कालीचरण और उसका कुत्ता करण सिंह और उनका कुत्ता करण सिंह। मेरा दुश्मनी भरा नमस्कार। मेरा दुश्मनी भरा नमस्कार। आने वाली 3 तारीख को आने वाली 3 तारीख को दिन बुधवार तेरे शरीर से एक अंग को जुदा कर दूंगी। तू चाहे जितना भी पहरा लगवा ले, जितना भी पहरा लगा ले, कितनी भी पुलिस फोर्स की मदद ले ले, कितनी भी फोर्स पुलिस की मदद ले ले, लेकिन मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी। और जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालना, तो अपने सर पर कफन बांध कर निकालना। अपने सर पर हेलमेट लगा, सीना छली कर दोगे। चोट बचाव के लिए कफन बांध के रे पारिया, कफन बांध कर निकलो। हर गली में हर गली में उसका मौत इंतजार, हर गली में उसका मौत इंतजार कर रही है। सब साथियों के नाम बताइए सरदार। बताओ काका जी, नाम बताओ। लिखो। लिखा साथियों के नाम। चंबल का बबर शेर, चंबल का बबर शेर, जिसका नाम है डाकू बिरजू। आप दूसरा नाम लिखो। डाकू भैरव सिंह, डाकू भैरव सिंह, डाकू भवानी सिंह, डाकू भिखारी सिंह। मसाले भिखारी सिंह बता रहे थे ना, गोलियां भर दूंगा। यहाँ से मारूंगी ना, जाने कहाँ से निकलेगी रे। चलो से काटो, भिखारी काटो। डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी सिंह। और लिख रहा है चंबल की शेरनी, चंबल की शेरनी, डाकू गंगा, डाकू नंगा। हम बता रहे गंगा, साले नंगा बता रहे हो। तने छर्रे मारो रे, पूरा पहाड़िया साले मरना चाहता है। वो काट करके लिखा डाकू गंगा, चंबल की शेरनी डाकू गंगा, चंबल की शेरनी डाकू गंगा। 440 वोल्ट खतरा, 440 वोल्टेज खतरा। और निकात तुम्हारा। और चलते अपना नाम लिख दो, तुम तो मालूम है तुम्हें। हम अपन नाम नहीं लिखी बा। क्यों नहीं लिखोगे रे? हमार नाम सुन के साथ डराई दी है। जानते हो नहीं, ऐसा वैसे बदमाश सुनाई है, इसलिए कहते हैं तुम्हारा नाम लिखना बहुत जरूरी है। हमारा पूरा खानदान बदमाश। हमारा पप्पा बदमाश, हमारा भैया बदमाश, हमारे चाचा बदमाश, हमारी नानी बदमाश है, और हमारे मेहरुआ क्या कहते हैं मेरा औरत भी बदमाश है। हमारे मेहरुआ वह बदमाश नहीं है। और साले कौन सी बदमाश है? जब करो हमारे आदमी कम पड़ जाते, अच्छा तब मेहरुआ को तैयार कर दी। अच्छा, घर कोई बात नहीं, उसकी बातें छोड़ो। और अपना नाम लिख करके अपनी औरतिया को रे कैसे तैयार करता बता। फिर जब आदमी कम पड़ जाते, तब वही का पहना देते पैंट बूशर्ट, पहना देते जूता मोजा, और सब कोई संघा निकल लेते। फिर और चढ़ा देते छत पर, वह छत पर तड़बड़ फेरे करे लगते। ऐसे कतने कर हम लहसुन खो दे। अरे पहाड़िया ले जाकर ओ हराम जादो को दे देना। चला साला अपना नाम लिख करके, अपना नाम लिख करके। अपन नाम ले पहाड़िया ने मुसलेनी टक्कर खा। हम लइके नहीं जाइबा। क्यों नहीं जाओगे? हम लइके हम है जाई। और कौन जाएगा रे? भैया एक जन उठिले तुम हमारे घर ही चले जाओ। हमारे मेहरुआ ने बता दे चुरिया बिछिया उतार डाले। क्यों रे? कहे तेरे मौत की मुहिमा जा रहे हैं। तेरी मौत नहीं होगी रे पहाड़िया। क्या किया ऐसा अपना भेष बदल ला कि तुम्हें पहचान न सके वहां कि तुम पहाड़िया है या कि तुम पोस्टमैन है। ठीक है, निकल जा। जमींदार वो साला मंत्री जो है
बच गए तो बच गए ना, अब नहीं बची बात चुरिया बची तो वो अरे घबराओ नहीं, निकलो यहाँ से। आज आज अभी तक मुझे सुकून चैन नहीं मिला है जब तक दरिंदों को मिटा नहीं दूंगी। भैया सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहती है? और तो साथियों, और आज वो घड़ी है आई और मेरे सीने में भभक रही ज्वाला। और कसम खून की और गिन गिन के लूंगी बदले, और बदले चाहे मौत और फैसला गंगा नाम। चलो, अरे चलो, मुझे बेसब्री से इंतजार है उस 3 तारीख का, जिस दिन 3 तारीख आएगा मैं सारे मंत्री कालीचरण के शरीर से एक अंग को जुदा बड़ा पैगाम, बड़ा पैगाम। आप बताएं, 1 हफ्ते के लिए हम तीर्थ यात्रा क्या चले गए, यहाँ का सब माहौल ही बदल गया। मेरे दोस्त, सब तंग करे है, सुबेरे सुबेरे सर जगा दीजिए, ये उधर तखत बुलावा है। हाँ खाता बोलाओ। उल्लू का बच्चा जाहिल साला, देखो पहुड़ा काली, अरे पहुड़ा नहीं पढ़ाओ साले जाहिल। कहना नहीं आता तो मत कहो साले, बोलना नहीं आता तो मत बोलो साले, उल्लू के पट्टे। मेरे यार, हमें लगता है किसी का निमंत्रण आया है। कहाँ चलोगे रे? पूरे हवेली का कारोबार कौन देखेगा रे? जाहिल कहीं के। देखता हूँ भाई किसके वहां से निमंत्रण आया है। देखो मेरे यार, ठाकुर करण सिंह व मंत्री कालीचरण, यानी कि तुम्हारे भी लिए निमंत्रण आया है। क्यों नहीं भाई, तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए किसी ने ठाकुर लिखा है। करण सिंह व मंत्री कालीचरण, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। जूता निकालेंगे साले। यार करण सिंह, ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? देखो दुश्मनी भरा नमस्कार लिखा है। सही कहते हो मेरे दोस्त, उसे लिखना चाहिए था प्यार भरा नमस्कार। हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती तो हर एक इंसान से हो जाती चलो है। आगे पढ़ो। दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि तुम जिस गली से निकलो अपने सर पे कफन देखो अच्छी तरीके से लिखा क्या है। आज क्यों डरा रहे हो? जाहिल है क्या? कह रहा है कि सर पे कफन बांध के निकलो। अरे साला जाहिल है, कहा लिखा होता अपने सर पे सेहरा बांध के निकलो। सही करो मेरे दोस्त, आज जाहिल कम पढ़ा लिखा होगा। आगे देखो। हमें ऐसा ही लगता है, अपने सर पे कफन बांध के निकलो, हर गली में तुम्हारी मौत घूम। तो अभी बताते हैं साले तुमको, तुम्हारी हर गली में मौत घूम रही है। मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी। ये कोई साली लेडूज है क्या? हाँ वही वही, ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पे एक घूंट पानी मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन करण और मंत्री कालीचरण को
पना देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालूंगी और गांव में आग लगा दूंगी। और तारीख 3 बुधवार को मैं तेरी हवेली को आऊंगी और तुम्हारे शरीर से एक अंग काट डालूंगी। एक अंग को काट डालूंगी और तू चाहे जितने पुलिस का पहरा लगवा ले, लेकिन तेरा अंग काटना 3 तारीख को निश्चित है। डाकुओं की संख्या नंबर 1 चंबल का शेरे बाबर डाकू बिरजू, नंबर 2 भैरव, नंबर 3 भवानी सिंह, नंबर 4 पहाड़िया एंड मुसलेड़ी उर्फ मारते खां। ये सब तेज हट्टू है, ये मार दे कम है और कढ़िया लग जाता है सारा। घबराओ नहीं, इसको भी देख लेंगे। ये साला ऐसा डाकू है, इसको ऐसी जगह फैर मारूंगा तो वो भी साला जानेगा कि नंबर 4 पहाड़िया मुसलेड़ी उर्फ मारते खां, नंबर 5 नंबर 5 आपकी जानी दुश्मन, आप नंबर 5 आपकी जानी दुश्मन 440 वोल्ट खतरा। उड़े 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 उड़े। सिगरेट भी हमारी झूठी कर दिया। नंबर 5 आपकी जानी दुश्मन 440 वोल्ट खतरा। नंबर 5 यार करण सिंह देखो इसमें। अरे मेरे दोस्त भी हाथ पा रहे हो, इसमें लिखा है नंबर 5 डाकू क्या है यार। नंबर 5 आपकी जानी दुश्मन 440 वोल्ट खतरा डाकू गंगा। नौकर अपनी हवेली के सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर। हमें कोई हत्या लगी है जो हत्या साले हमारी जान खतरे में है और तुम साले मजाक सूझ रही तुम्हें है। क्या करोगे गाड़ी में? अच्छा साले नहीं रे, घबराओ नहीं, डाकू गंगा यहाँ तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि पुलिस हमारी मुट्ठी में है। घबराओ नहीं, हम चलेंगे थाना सुल्तानपुर। मेरे दोस्त जितनी पुलिस है अपनी हवेली के चारों तरफ लगवा देंगे। गंगा की क्या हिम्मत है जो हमारी हवेली को आ पहुंचे। इससे पहले वो 3 तारीख है शराब पहुंचते हैं बरेली, थाना बरेली, और लिखवाते हैं रिपोर्ट और करवाते हैं गिरफ्तार उल्टा हुआ। हवलदार शिकार चौकी का पुलिस स्टाफ इस समय बहुत कम है। जी साहब, मैं देख रहा हूँ ये कहाँ का कौन है।
चौकीदार हो, यहाँ ड्यूटी करते हो कितने साल से? हमका कम से कम 15-20 साल कर दे 15-20 साल से नौकरी कर रहे हो। इसका मतलब पिछले साल 2 साल 4-5 साल में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर तुम्हारे पास जरूर नोट होगा। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो बिरजू की लड़की माया थी ना, इसके मर्डर केस की फाइल रीओपन हो चुकी है। ये बताओ ऐसा क्या हुआ कि बिरजू डाकू बना और उसके साथ साथ गंगा बिहार में पहुंची? यह बात ना पूछो तो नहीं बताइबा, यह बात बता दे तो हम खुद ही पता मार डर जाई। पागल हो क्या रे? इंस्पेक्टर अभिमन्यु के होते हुए डरते हो? साहब यह बात बता रहे हैं तुमका, आज बात तक का कोई हम बताए नहीं। तुमका जाने तुम ईमानदार ऑफिसर हो तब है तुमका बता रहे ना, कोई बताई थी नहीं। तुमका क्या बताए साहब, जब माया रहे तो माया बहुत नीक बिचावा रहे, कोई घई नजर उठा कर ना देखत रहे, लेकिन ऐसा कुत्ता उनकी छीछा लेदर करे ने माया के हम उठाए लाए। पहले तो वही की इज्जत लूटी और फिर वही की पेट उठारी खंजर मार दे, खंजर भोग दे ने और वो खंजर वह डार दे ने। तले पता नहीं कैसे बिरजू जानी पैसे, बिरजू आवा बहुत रोवा गावा और तले आ गया उदय प्रताप है। उदय प्रताप आएंगे वो जब बिरजू को रोवत देखी तब कहला का है तो बताई से पूरी हकीकत। वो खंजर जब उदय प्रताप पाएंगे तब कहला अब तुम रह दो रोवे, अब इकी जांच करवाइबा, हम जांच करवाइबा और इके फिंगर निकलवाइबा और जही के फिंगर निकल आए वही का जेल करवा दिया। फिर क्या हुआ? फिर वह रात में यहाँ उदय प्रताप का रखोन होगा क्या? अब यहाँ उनकी बहन रही गंगा, वह रात मुहाव गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मनों ने मेरे दोस्त के साथ षड्यंत्र रचा, लेकिन वो खंजर शायद उन्हें नहीं मिला। अगर वो खंजर मिल गया होता तो ये खून खराबा नहीं होता। कोई बात नहीं, ये काम करो, याद से भाग कर चले जाओ रायगढ़ रियासत में, जहां पर ठाकुर उदय प्रताप सिंह की हवेली बनी हुई है। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी गोरा कोई भी रक्त बचना नहीं चाहिए। अगर वो खंजर कहीं भी मिलता है उसे उठा के लाओ और हमारे हवाले करो। यू कैन गो नाउ। मंत्री कालीचरण साहब मेरी जान, साहब मेरी जान, साहब मेरी जान, साहब मेरी जान, पगला गया क्या है? साहब मेरी जान खतरे में है। वो साहब धमकी भरा तखत आया है। ये खत है, दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, खत 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 साहब। देश के नेता होते हुए चेहरे पर इतनी घबराहट, जान का इतना डर। जानते हो नेता लोग जो होते हैं वो अपने देश में मर मिटने का जज्बा रखते हैं। हाँ साहब देखो, पढ़ो इसमें, देखो क्या लिखा है साहब। मंत्री कालीचरण तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे शुभ समाचार यह है कि तुम जिस गली से निकलो अपने सर पर कफन बांध कर निकलो। चारों तरफ तुम्हारी मौत घूम रही है। मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहां पे एक घूंट पानी मुनासिब नहीं होगा। और आने वाली 3 तारीख दिन बुधवार को तेरे शरीर का एक अंग काट डालूंगी। तेरी जानी दुश्मन डाकू गंगा। लेकिन मंत्री कालीचरण, गंगा से कोई तो बड़ी जाती दुश्मनी। अरे नहीं साहब, डाकू से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन डाकू का पैसा है लूटपाट करना, किसी को जान से मारने का नहीं। हाँ ये बात अलग है, अगर उन्हें माल नहीं मिलता है या पलट करके वो खून भी कर सकते हैं। लेकिन एक लड़की तुम्हारा आंख काटने को कह रही है और तुम कहते हो कोई जाति दुश्मनी नहीं है।
आखिर से माजरा क्या है? साहब डाकुओं से कोई दुश्मनी होती है? पुलिस से अगर सही बताओगे तो सुरक्षित रहोगे। साहब हम सच बोलते हैं, डाकुओं से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो दौलत के लिए हर कुछ कर सकते हैं साहब। क्या? अगर दौलत के लिए ये बात है तो हम तुमसे वादा करते हैं, डाकू गंगा और बिरजू तो क्या आने वाली 3 तारीख के दिन बुधवार को मैं तुम्हारी हवेली के इर्द गिर्द पुलिस लगा दूंगा, वहाँ परिंदा भी पार नहीं मार पाएगा। ठीक है साहब, बहुत जल्दी के साथ आना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी थाने की पुलिस है सब पुलिस बुलवा लो और हमारी हवेली के चारों तरफ लगवा दो। जरा सी गफलत नहीं होनी चाहिए, अगर जरा सी गफलत हो गई तो सोच लेना मंत्री कालीचरण हमारा नाम है। ये जो वर्दी पहन रखे हो ये खूंटी में नजर आएगी और तुम गलियों में सुई बेचते हुए। हाँ मंत्री कालीचरण, धमकी उन ऑफिसरों को देता ना जो घूसखोर होते हैं। इंस्पेक्टर अभिमन्यु को फर्ज के आगे ना कोई उसका बाप है, ना कोई भाई, ना कोई बहन। अगर कानून के खिलाफ कोई जाता है तो उसे सजा देना हमारा कर्तव्य और धर्म है। एक काम करो, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। हम वादा करते हैं कि 3 तारीख को जितनी हो सकेगी पुलिस फोर्स तुम्हारी हवेली पर मौजूद होगी। ठीक है, जा सकते हो। क्या है रे, कहाँ भेजा था तुमको? क्या वो वही खंजर है? या वही खंजर हो जीते मारे से रहा है। अगर ये वही खंजर है तो आज भी इस पे उंगलियों के निशान जरूर होंगे। इसे पकड़ो, अब बरेली चले जाओ, फॉरेंसिक लैब में इसको देना और कह देना इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने खंजर भेजा है, मुझे 8 घंटे के अंदर इस पे जो फिंगरप्रिंट है उनकी रिपोर्ट चाहिए, मिल जानी चाहिए। यू कैन गो नाउ। और हेलो, तुम सुनो, याद से लेकर बरेली जब से जितने भी थाने लगते हैं सब थानों में इतला करो, जितनी पुलिस चौकियां हैं और पे खबर पहुंचाओ कि इंस्पेक्टर अभिमन्यु को आने वाली 3 तारीख दिन बुधवार को शिकारपुर के अंदर सारी पुलिस फोर्स चाहिए। जी साहब, ऐसा होगा वैसा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ, ये गंगा डाकू बड़ी है, इसके लिए पीछे कोई बड़ा राज है। मेरे दोस्त का खून, अरे जब मेरा दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठा, जरूर इसमें कोई गहरा राज है। और हो रहा मंत्री कालीचरण की साजिश जरूर है, लेकिन अभी हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर एक बार रिपोर्ट आ गई ना मंत्री कालीचरण और पता चला कि इसके पीछे तेरा हाथ है, तो साले वो गंगा तुझे बाद में मारेगी, पहले अभिमन्यु तुझे मार डालेगा। बात सुनी मेरी बहन गंगा, अरे कहाँ तुम खो गई भीड़ों में? देख तेरा भाई अभिमन्यु तेरी जान सलामती के लिए तेरी राखी की सौगंध खाकर मैंने ये वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन नहीं, मेरे न होते हुए तू तेरी रक्षा नहीं कर पाया मेरी बहन। लेकिन मैं तेरे हाथ दुश्मनों के खून से नहीं रंगने दूंगा, क्योंकि अगर दुश्मनों के खून से तेरे हाथ रंगे तो तुझे सजा हो जाएगी, और अगर तुझे सजा हो गई ना तो अभिमन्यु अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बहन, कितने उपकार किए तूने हम पर, और आज वो मेरा दोस्त चला गया, तू मुझे छोड़कर पीड़ों में रह रही है। नहीं गंगा, और तेरी मेहरबानियां गंगा मेरी बहन, एक बार तो अभिमन्यु के पास आ जा मेरी बहन, और मुझे बता कि जालिमों ने तेरी की हालत की है। और तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी